परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने VVIMP लिखा भी हुआ है। तो अब परीक्षा में आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरफ अलैंगिक लिखा हुआ है, किस तरफ लैंगिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। जैसे जंतु कुश का पादप कुश का में अंतर है, पूछ लिया पादप और जंतु में, आपने रटा हुआ है तो उल्टा लिख दिया है, गलत है ये। चलो, अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले अलैंगिक जनन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है लैंगिक जनन। तो आमान्य नहीं, और लैंगिक आप जानते ही हैं, पुरुष लिंग और महिला। ठीक है, तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुरुष और महिला। तो अमान्य नहीं माने या तो महिला है या पुरुष है, ठीक है, और वो जनन हो रहा है। तो इसमें हो जाता है आपका पहला अंतर जो हो जाता है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। फिर दूसरा अंतर है आपका, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। तो समझो बात, जो युग्मक होते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट से जीव बनता है। इसे निषेचन क्रिया कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। जब दो लोग होंगे, तीन होंगे, माना कि तभी तो कोई जुड़ेंगे, मिलेंगे। जब इसमें एक ही जनक भाग ले रहा है तो इसमें संलयन कैसे हो सकता है? तो इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। सीधी सीधी बात है। फिर आपका अगला अंतर है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। तो इसको ऐसे याद रख लो आप कि अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, माने एक माता भाग लेगी या पिता भाग लेता है। तो इधर देखो लैंगिक जनन तब अर्धसूत्री और समसूत्री दो विभाजन है, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा हुआ, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री होता है, क्योंकि इसमें दो जनक भाग ले रहे हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और समसूत्री सरल होता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। आप परीक्षा में कितने अंतर पूछे हैं वो आपकी इच्छा है, हम आपको और भी बता रहे हैं। फिर यह कायिक कोशिकाओं में होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है। ये क्या है समझो। जो अलैंगिक जनन जिनमें होता है, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, तो उनमें कायिक कोशिकाएं होती हैं और जनन कोशिकाएं होती हैं। तो जो कायिक कोशिकाओं में होता है अलैंगिक जनन, और जनन कोशिकाओं में होता है लैंगिक जनन। तो इसे आप ध्यान रखें। और कायिक कोशिकाओं को सोमेटिक सेल कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये अंतर बहुत ही सरल थे, आपको भूलना भी नहीं चाहिए। इसमें एक जनक भाग लेते हैं, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। यह कायिक कोशिकाओं में होता है, यह जनन कोशिकाओं में होता है। एक अंतर देखो और इसमें, इसको भी देख लो। जो अलैंगिक जनन होता है, इससे उत्पन्न संतति जनक के समान होती है, बिल्कुल टू कॉपी फोटो कॉपी होती है। और इसमें संतति जनक के समान नहीं होती है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आधे गुणसूत्र हमें माता से मिलते हैं, आधे गुणसूत्र हमें पिता से मिलते हैं। तो हम लोग कैसे हो सकते हैं समान? जबकि इसमें एक जनक भाग लेता है तो संतति जो है, पुत्र जो हैं, माता पिता के समान होते हैं। तो इस तरह से आपको यह अंतर याद करना है। और आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह वीडियो आपको देते रहते हैं, और जीव विज्ञान जैसी कठिन परीक्षा में हम आपको बहुत ही अच्छे अंक दिलाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।